Okay, good afternoon, children. You would have remembered that in last video of English, I have explained you chapter number 2, Meena. Chapter number 2, Meena and the dinosaur. In this, there is a girl and a mom who went to see some movie of dinosaur, and when they are coming back from the theater, she is coming and explaining everything to her grandmother, and then her grandmother was reading some book, and she was inquiring that whether she is reading the book regarding this dinosaur or not, and her grandmother is saying that explaining the which book she is reading, and then her grandmother, she was saying to her grandmother that कि अगर आप भी आए होते तो अच्छा होता है and all such things. But her mother said to her that grandmother have visited this before many years back. Then she was asking about of her visit and regarding dinosaur and all to her grandmother. Let's see what's happening further. Jurassic animals. You mean animals that lived in Jurassic Park? Jurassic is the name of a certain time period millions of years ago. अब वो पूछती है जुरासिक एनिमल्स क्या है. जुरासिक एनिमल क्या वो जगह का नाम है, पार्क का नाम है, एनिमल का नाम है? She was asking such question to her grandma. Jurassic is the name of a certain time period millions of years ago. जुरासिक वो एक टाइम का नाम दिया था, जैसे कि आपने हिंदी में अपने दादा के या ग्रैंडमा के मुंह से सुना होगा, कलयुग चल रहा है, सतयुग है, सच काइंड ऑफ नेम्स है. सेम वे ये भी एक टाइम था, एक पीरियड का नाम था, ऐसे ग्रैंडमा बोलती है. लाइक एनिमल्स लाइक डायनासोर्स दे लिव्ड ऑन दिस अर्थ एट दैट टाइम इज कॉल्ड जुरासिक एनिमल. जब अपने अर्थ में डायनासोर जैसे एनिमल्स थे तब अर्थ उस टाइम के वो टाइम जो था उसको जुरासिक टाइम बोलते थे, और उस टाइम के एनिमल्स को जुरासिक एनिमल्स भी बोलते थे. इज दिस अ स्टोरी अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देन? आस्क मीना. मीना ने बोला कि क्या ये बहुत सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात है? नो, ओनली अबाउट 100 ईयर एगो. तो बोलते मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगो की बात नहीं है, सिर्फ 100 साल पहले की बात है. प्रोफेसर चैलेंजर्स एंड हिज 3 companions set off on a trip to South America to find out whether dinosaurs still live there or not. साउथ अमेरिका के साइड पे ये डायनासोर्स हुआ करते थे. तो एक प्रोफेसर और उसके दूसरे 3 फ्रेंड्स मिलके वो डायनासोर्स अभी भी जिंदा है कि नहीं देखने के लिए वो जाते हैं. आई एम रीडिंग द पार्ट वेयर दे सी अ फैमिली ऑफ इग्नोरेंस. फिर वो बोलती है कि मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो उसी के बारे में जो वहाँ पे जाने के बाद उस टाइप के कुछ एनिमल्स या उसके फैमिली से रिलेटेड जो बातें हैं वो इस बुक में है. अ होल फैमिली, व्हाट डू दे लुक लाइक? वो बोलती है होल पूरी फैमिली, वो लोग कैसे दिखते थे वो एनिमल्स? आई विल रीड इट आउट टू यू सेड ग्रैंडमा एंड आई विल मेक अ लिटिल सिंपलर. ग्रैंडमा ने बोला मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए ये रीड करके देती हूँ और मैं तुमको थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ. सो ग्रैंडमा रीड. देयर वेर 5 ऑफ देम, 2 एडल्ट्स एंड 3 यंग चिल्ड्रन. फिर ग्रैंडमा रीड करती है कि वो लोग 5 लोगों की फैमिली थी, उसमें 2 एडल्ट यानी कि 2 बड़े थे और 3 यंग वंस थे यानी 3 बच्चे थे. दे वेर एनॉर्मस. एनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा. इवन द बेबीज वेर एज बिग एज एलिफेंट्स. वो जो 3 बेबीज थे छोटे छोटे वो भी एलिफेंट की तरह बिग बड़े थे. एंड द 2 लार्ज वंस, और जो उनके घर के एडल्ट जो थे बड़े वो तो उससे भी बड़े थे. यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो. ग्रैंडमा है, मीना है, ग्रैंडमा के हाथ में बुक है, और ये यहाँ पे वो प्रोफेसर और उसके 3 फ्रेंड्स जो गए थे जंगल में साउथ अमेरिका में देखने के लिए, वो देखते हैं. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, ये 2 एडल्ट है और ये 3 बच्चे हैं, पर 3 बच्चे होने के बावजूद भी वो एलिफेंट के साइज के हैं. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर व्हाट इज हैपनिंग.
वेर बिगर देन एनी क्रिएचर, वो इतने बड़े थे कि कोई और क्रिएचर से भी बड़े लग रहे थे। आई हैव एवर सीन, मैंने आज तक मेरी लाइफ में जितने भी क्रिएचर देखे उससे भी काफ़ी बड़े थे। दे हैड स्लेट कलर्ड स्किन, उनकी जो स्किन थी वो स्लेट के कलर की थी। स्लेट पता है ना जिसमें चौक से लिखते हैं बच्चे छोटे, वो स्लेट के कलर का स्किन था। दे वे स्केल लाइक अ लिजार्ड्स, और उनकी बॉडी जो थी लिजार्ड्स के जैसी लिखती थी। इट शिम्ड वेयर द सन शोन अपॉन इट, ऑल फाइव वर सिटिंग अप, सबके सब वहाँ पे बैठे थे। दे बैलेंस देमसेल्फ ऑन देयर बोर्ड पावरफुल टेल एंड देयर ह्यूज हिंड फीट, वो लोगों ने खुद के सेल्फ को बैलेंस किया था अपने टेल पे और अपने फीट पे, बड़े बड़े जो उनके फीट थे, पैर थे उस पे। दे वेर 3 toes in their hind feet and 5 fingers on the front feet. हिंड फीट में उनके इसमें 3 टोज थे और फ्रंट में 5 फिंगर्स थे। दे वे स्मॉल फ्रंट फिंगर दे पुल डाउन द ब्रांच, और उनके जो फिंगर्स थे ना वो बहुत छोटे छोटे थे। दे लुक लाइक मॉन्स्टर कंगारूस, कंगारूस की तरह वो लोग दिखते थे। 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लॉन्ग थे। विथ स्किन्स लाइक ब्लैक क्रोकोडाइल, और स्किन उनकी क्रोकोडाइल की तरह लग रही थी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे स्टेड स्टिल लुकिंग देयर मार्वेलस साइट। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू टूवर्ड्स अस एंड वी ऑल वेल हिडन सो द एनिमल कुड नॉट सी। वो बोल रहे उनको देख के ये पता नहीं चल रहा था कि वो कितने साल से जी रहे थे। तभी एक जोर से हवा आई और हम छुप गए ताकि वो एनिमल्स हमको देख ना सके। From time to time, the little one played around their parents awkwardly. They jumped up into the air and fell on the earth with a dull dull. The parents seemed to be endlessly strong. When one of them could not reach a bunch of leaves to a big tree, he pulled his front leg around the trunk and torn down the tree as if it had been slapping. Meena had been listening wide-eyed to Grandma as Grandma came in with Grandma's, as mother came in with Grandma's tea. She said, I know where we must go for my science project, Ma. To watch Jurassic Park, said mother smiling. Now we should go to South America. फिर मदर उसको बता रही थी कि वो जो बच्चे थे वो पेरेंट्स के आजू बाजू में थोड़े थोड़े देर में गोल गोल घूम रहे थे, फिर जंप कर रहे थे, हवा में नीचे गिर रहे थे, बहुत अजीब तरीके से वो लोग खेल रहे थे। और वो जो पेरेंट्स थे वो एनिमल्स में, वो भी बहुत स्ट्रांग लग रहे थे और वो लीफ खा रहे थे। और जब उनका लीफ ऊपर तक उनके लीफ तक नहीं पहुंचता था सर, तो दूसरे पैर से बंच को नीचे करके फिर वो लीफ तोड़ लेते थे। ऐसे लग रहा था वो उसको झापट मार रहे ऐसे, और वो बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। मीना अपनी दोनों आंखें बहुत वाइल्ड तरीके से खुले रख के ग्रैंड माँ को सुन रही थी इंटरेस्ट से। तभी ग्रैंड माँ टी लेके अंदर आती है। फिर ग्रैंड माँ ने बोला, अब मुझे पता है माँ, ग्रैंड माँ को उसकी मम्मी बोलती, अब मुझे पता है माँ, अभी ये प्रोजेक्ट ले कहाँ जाने को बोलेगी। ऐसे बोल के मम्मा बोलती है, मुझे लगता है टू वॉच जुरासिक पार्क, अभी जुरासिक पार्क देखने जाने को बोलेगी। तो वो बोलती है नहीं, साउथ अमेरिका में जाना है प्रोजेक्ट करने के लिए जंगल में। सो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द स्टोरी। रीड दिस चैप्टर ट्वाइस। I will be sending you the PDF of this chapter, and you have to write the hard words in your CW of English. Okay, bye children.